नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। पश्चिम बंगाल में स्थिति दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा है। केंद्र की यानी भाजपा की डबल इंजन की सरकार के आने के बाद से पश्चिम बंगाल के हालात जिस तरह से मुसलमान के खिलाफ एक नया माहौल खड़ा किया गया था पहले भी, और अब सत्ता में आने के बाद उससे भयानक हालात पैदा हो गए हैं। भाजपा की सरकार जिस तरह से सत्ता में आई है पश्चिम बंगाल में, इसे शायद दुनिया ने देखा है। और उसमें जो कुछ भी हुआ चुनाव के दरमियान, चुनाव जीतने के बाद, उस चीजों पर पूरी दुनिया में थू थू हो चुकी है भारत सरकार की। लेकिन निर्लज ये मोदी सरकार को शर्म नहीं आती है और अपने एजेंडा पर आगे ही आगे बढ़ती जाती है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के खिलाफ हमले आयोजित किए गए हैं, बल्कि चुनाव जीतने के बाद तो तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार थी ममता बनर्जी वाली, उनको तहस नहस करने का पूरा कोशिश किया गया। उनके कार्यालयों में बाकायदा हमले किए गए, आगजनी की गई, और सब कुछ सरकार की देख रेख में हुआ, या यूं कहे केंद्र सरकार की देख रेख में हुआ। लेकिन समस्या यही नहीं रुकती है। समस्या अब समाज के अंदर पलट चुकी है। ये हिंदुत्ववादी ब्राह्मणवादी जो सत्ता है उसका चरित्र एक बार फिर बेनकाब हुआ है। इसी दौर में रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फ्रंट के द्वारा एक बयान जारी किया गया है, जहां पर एक सांस्कृतिक कर्मी की बुरी तरह से टॉर्चरिंग इन लोगों ने किया है। आइए देखते हैं आरएसएफ ने क्या बयान दिया है और इस पर क्या हालात वहां का है। पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय छात्र संगठन क्रांतिकारी छात्र मोर्चा यानी रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फ्रंट, इनके द्वारा जो बयान जारी किया गया 5 तारीख को, उसमें इन्होंने साफ तौर पर लिखा है शुभंकर दास शर्मा पर फांसीवादी हमला। क्रांतिकारी छात्र मोर्चा यानी रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फ्रंट या आरएसएफ का बयान। इस बयान में लिखते हैं 28 जुलाई की रात को ब्राह्मणवादी हिंदुत्ववादी फांसीवादी आरएसएस भाजपा के गुंडों ने लंबे समय से सांस्कृतिक और जन आंदोलन के कार्यकर्ता शुभंकर दास शर्मा पर हमला किया। आतंकवादी फांसीवादी ताकतों ने एक कार्यक्रम के बाद घर लौटते समय उनका रास्ता रोक दिया। उनके काले पंजाबी वस्त्र देखकर उन्होंने पूछा, क्या आप मुसलमान हैं और आपने काला पंजाबी वस्त्र क्यों पहना है? जय श्री राम के नारे लगाते हुए उनका काला पंजाबी वस्त्र फाड़ दिया गया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जमीन पर पटक दिया और पीटना शुरू कर दिया। उनकी आंखों, चेहरे और सिर पर चोटें आई, जिससे वे बेहोश हो गए। उनकी आंखों, कानों और पसलियों में गंभीर चोटें आई। यह घटना एक बार फिर हमारे सामने राज्य के गिरते लोकतांत्रिक परिवेश की तस्वीर पेश करती है। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले रोजाना की घटना बन गए हैं। राज्य भर में बलात्कार की एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। झुग्गी झोपड़ियों को हटाने और फेरी वालों को बेदखल करने के नाम पर और लोकतांत्रिक तानाशाही शासन शुरू हो गया है। महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक प्रथाओं, यहाँ तक कि उनके धार्मिक स्थलों पर भी संस्थागत हमले किए जा रहे हैं। अधिकांश मामलों में यह सरकारी शक्ति का दुरुपयोग करके किया जा रहा है। इस स्थिति में फांसीवादी सरकार अपने विभिन्न एजेंडे, जिसमें एनआरसी में शामिल है, वो पूरा करने के लिए राज्य में हर तरह के विरोधियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उनके द्वारा असली फांसीवादी गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार भी हास्यास्पद है, बल्कि विरोधियों को राज्य भर में एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। विधानसभा में नया रोलेट एक्ट यानी गुंडा नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया है, जो प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने में सक्रिय उपरोक्त
फांसीवादी गुंडों को छुपाता है। हमने जन आंदोलन कार्यकर्ताओं के घरों पर आतंकवादी एनआईए की तुम्हारी भी देखी है। हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों को गुंडा अधिनियम के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। शुभंकर दास शर्मा लंबे समय से सांस्कृतिक आंदोलन के कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने समय समय पर जनता और जन आंदोलन के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में भी उन्होंने छात्रों की जायज मांगों का समर्थन किया। यह हमला दरअसल उनके फांसीवाद विरोधी रुख पर एक सुनियोजित हमला है। क्रांतिकारी छात्र मोर्चा आरएसएफ इस घटना की कड़ी निंदा करता है। हम मांग करते हैं कि इस हमले में उचित जांच की जाए, इस हमले की उचित जांच की जाए और आरोपियों को उचित दंड दिया जाए। इस हमले को रोकने में विफल रहने वाला प्रशासन घायल साथी के सभी चिकित्सा खर्चों की जिम्मेदारी लेगा। इसके साथ ही हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं कि मौजूदा फांसीवादी सरकार कभी भी अपने ही बलों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि उन्होंने इतिहास में हमलावरों को पनाह देने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई है। इसीलिए फांसीवादी ताकतों और उनके बलों के खिलाफ उग्र जन प्रतिरोध ही एकमात्र उचित रास्ता है। अपने अपने क्षेत्रों में जन प्रतिरोध और आत्मरक्षा समितियां गठित करें। फांसीवादियों के खिलाफ जवाबी हमला समय की मांग है। अर्धजीत प्रवक्ता हैं क्रांतिकारी छात्र मोर्चा की ओर से यह बयान है। ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल, जहां पर कि इसके बारे में लोग कहा करते थे बंगाल आज सोचता है, पूरा भारत उसे कल सोचता है या करता है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है, किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया का अपहरण हुआ है, भाजपा किस तरह से एसआईआर का उपयोग करते हुए चुनाव आयोग के आड़ लेकर के चुनाव आयोग फ्रंट फुट पर खेलते हुए भाजपा के लिए किस तरह की वहां की सरकार का बाकायदा अपहरण किया गया है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस था, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया, तार तार कर दिया गया है और हिंदू मुसलमान जैसे नैरेटिव को कर किस तरीके से एक नया माहौल पूरे देश में खड़ा करने की कोशिश की गई है। ये तमाम प्रक्रिया दिखाता है कि फांसीवादी हिंदू ताकतें जो यदि सत्ता पर विराजमान है और अब पश्चिम बंगाल सत्ता पर विराजमान हो गया है, सवाल कहीं न कहीं उठ खड़े होंगे या आखिर लोग क्या करें। जब सरकार जनता के प्रति जवाबदेह ना हो तो जनता को भी सरकार के प्रति जवाबदेह होने की कितनी जरूरत है, यह भी सोचने की बात होगी। बहरहाल जो कुछ भी रहा है यह आपने देखा और आप लगातार देख रहे हैं भाजपा सरकार की डबल इंजन की सरकार, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर पश्चिम बंगाल में हो, बिहार में चल ही रहा है और उत्तर प्रदेश का हाल आप सभी जानते ही हैं। पूरे देश को एक फांसीवादी आतंक के साये में डाल दिया गया है और इसीलिए इस छात्र संगठन ने साफ तौर पर कहा है लोगों को अपनी रक्षा अब खुद ही करनी होगी। बहरहाल जो भी है, आप इस विचारों पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।